संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धरे हैं महतारी। पिता के संग भई बाबरी, कन्या रहल कुमारी। खसम छोड़ ससुर संग गवनी, सो किन लेहो बिचारी। भाई के संग ससुर गौनी, ससुर सावत दीना। नंद भौजाई परपंच रचो है, मोर नाम कह लीना। समधि के संग नाही आई, सहज भई घरवारी। कहें कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भव नारी। तो कबीर साहब कहते हैं, यह बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। माया रूपी माता ने जीव रूपी पुत्र को, अथवा जीव रूपी पुत्र ने माया रूपी माता को पकड़ रखा है। एक कुंवारी लड़की ने अपने पिता के साथ बावरी हो गई है, यानी माया रूपी कुंवारी लड़की अपने पिता के साथ बावरी हो गई है। यानी माया रूपी कुंवारी लड़की जीव रूपी पिता के साथ बावरी हो गई है और इसने जीव को उसके पथ से भ्रमित कर दिया है। और की बात सुनो, माया एक ऐसी स्त्री है जिसने अपने जीवन रूपी पति को छोड़ दिया है और अभिमान रूपी ससुर के साथ भाग गई है, अर्थात मनोवृत्ति आत्मा में लीन न होकर अहंकार में रम गई है। मनोवृत्ति रूपी जो स्त्री है वह अपने अज्ञान रूपी भ्राता के साथ अपने ससुराल चली गई है। लोकांतर ही उसका ससुराल है और संशय रूपी सास ही उसकी सौतन बन गई है और उसे दुख देती रहती है। कबीर साहब कहते हैं कि नंद भौजाई का झगड़ा विश्व में विख्यात है। राग द्वेष रूपी नंद भौजी एक दूसरे से कहती रहती है कि मेरा नाम तुमने क्यों लिया, और इस तेरे मेरे की लड़ाई में मनुष्य को परेशान कर डालती है। एक स्त्री समधि अर्थात निरपक्ष बुद्धि वाले के संग नहीं आई, किंतु फिर भी घरवाली अर्थात संसारी बन गई। जीव की जो दशा कर रखा है, आज नहीं तो कल तुम्हें अवश्य ही मरना है। अतः यह समझ लो कि तुम्हारा यह जीवन एक जुए की भांति है और इस खेल में बहुत सोचने विचारने पर पासा फेंकने चाहिए, क्योंकि माया मोह के जाल में फंस जाना ही पराजय है तथा सबसे अनासक्त हो जाना ही विजय है। इस भजन का यही अर्थ है।